राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे जनमत न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दैनिक जनमत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन को अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। मंगलवार को इस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए जिनेवा में WHO की एक बैठक हुई थी, लेकिन उसमें भी मंजूरी नहीं मिली। WHO ने इसके लिए इस वैक्सीन का उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। WHO का कहना है कि उसे इस वैक्सीन का अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन करना है। अब इस बारे में WHO की तकनीकी सलाहकार समूह की अगली बैठक 3 नवंबर को होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस वैक्सीन को WHO की मंजूरी हासिल में इतना समय क्यों लग रहा है और WHO किसी उत्पादन को अपनी मंजूरी देने के लिए किसी तरीके से काम करता है। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से विकसित किया है। इस साल 19 अप्रैल को भारत बायोटेक ने टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए WHO को DOI प्रस्तुत की थी। इसके बाद WHO ने भारत बायोटेक से कई अन्य जानकारियां मांगी। बीते मंगलवार को WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने कोवैक्सीन के आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बैठक की। इसके बाद WHO ने कहा कि टीके के वैश्विक उपयोग के मद्देनजर अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन के वास्ते निर्माता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे जाने की जरूरत है। पिछले दिनों WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि किसी टीके के इस्तेमाल की अनुमति देने के फैसले के लिए टीके का पूरी तरह से मूल्यांकन करने और इसकी सिफारिश करने की प्रक्रिया में कभी कभी अधिक समय लगता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विश्व को सही सलाह दी जाए, भले ही इसमें 1 या 2 सप्ताह अधिक लग जाए। यह बात WHO के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइक रेयान ने कही है। डॉक्टर माइक रेयान का कहना है, हम किसी भी उत्पाद को वैश्विक स्तर पर सुझाने से पहले उच्चतम स्तर के मानक का पालन करते हैं। जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है तो सबसे पहले वैक्सीन निर्माता को मंजूरी के लिए जरूरी पूरे दस्तावेज सौंपने होते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जनमत न्यूज। पंकज सिंह, ब्लॉक प्रमुख, रेहरा बाजार, बलरामपुर की ओर से धनतेरस व दीपावली और छठ पूजा की सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।